हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपको पता था, अभी कुछ दिन पहले था दशहरा और हम लोग थे वृंदावन में। वृंदावन में हम लोगों ने सदगुरु रितेश्वर महाराज जी के आश्रम में दशहरा मनाया। हम पहले भी उनसे मिल चुके हैं, दूसरी बार उनसे मिले, उनके साथ हमने दशहरा सेलिब्रेट किया। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई दशहरा को लेके, जो भी हम आगे आपको सुनाएंगे। उनका एक छोटा सा निकुंज है जिसमें वो हमेशा जाते हैं, आरती होती है शाम को। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई थी। तो आज हम यहाँ पहुँचे आश्रम में। अभी महाराज जी बैठ के दशहरा क्यों मनाया जाता है, इन सब के बारे में बता रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगी इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा है। कैसे उनके निकुंज, लाडली निकुंज जो उनका आश्रम है, कैसे उसमें दशहरा मनाया जाता है या कोई भी फेस्टिवल होता है कैसे मनाया जाता है। लास्ट हमने होली का फेस्टिवल मनाया था इनके आश्रम में, और आज हम आए हैं दशहरा मनाने इनके आश्रम में। बस दशरथ जी को अपनी उस रघुकुल की रीत को थोड़ा तोड़ना था। भाई रामायण को अलग अलग दिशा से भी देखा करो कि ऐसा होता तब कैसा होता, ऐसा होता तब कैसा होता, ऐसा होता तब कैसा होता, ऐसा होता तब कैसा होता। आजकल फिल्म बनाने का ट्रेंड है को जो लास्ट होता है उसका। यहाँ पे इनका ये आश्रम है और पीछे इन्होंने रावण बनाया हुआ है और पूरे में दिए लगे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी महाराज जी जा रहे हैं और रावण दहन करेंगे। और इनके जो आश्रम में पीछे इन्होंने छोटा सा निकुंज बनाया हुआ है। अगर आपने मेरा पुराना ब्लॉग नहीं देखा, आप जाकर मेरा पुराना ब्लॉग देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने ऐसा निकुंज बनाया है जहाँ वो बिजली वगैरह किसी का यूज़ नहीं करते। रोज हजारों दिए जलते हैं और अभी भी आप यहाँ देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दिए जल रहे हैं। यहाँ पे अभी रावण दहन होगा। अभी गुरुजी रावण को तीर मार रहे हैं। जैसे कहा जाता है रावण के 10 सर थे और 10 बार 10 सर काटे थे, उसके बाद रावण मारा था। ऐसे ही गुरुजी ने यहाँ पे 10 तीर चलाएंगे रावण के ऊपर, उसके बाद रावण दहन होगा। और मैं आपको बता दूं कि सदगुरु जी का आश्रम वृंदावन में है। हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आश्रम बहुत ही अच्छा है। आश्रम का जो निर्माण है वो भी अभी जैसे मैंने बताया पुराने तरीके से, दीवारों पे आप देख लेंगे गोबर का लेप लगा होगा। पूरा ही आश्रम कच्चा है और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप वृंदावन आते हैं और आपको सत्संग सुनने का शौक है या किसी भी आश्रम में जाके जो भी गुरु अपना सत्संग करते हैं वो सब सुनने का शौक है, तो आप इनके आश्रम में आ सकते हैं। वैसे तो महाराज जी बाहर भी रहते हैं और आश्रम में भी रहते हैं। पिछली बार हम आए थे तो महाराज जी नहीं थे, बाहर थे, क्योंकि वो बाहर जाते रहते हैं। कई जगह उन्हें बुलाया जाता है, आपने देखा होगा। आपको एक चीज़ और बता दूं, बनारस में सनातन यूनिवर्सिटी बना रहे हैं गुरुजी। पहली बार कोई सनातन यूनिवर्सिटी बन रही है हमारे भारत में और वो बना रहे हैं रितेश्वर जी महाराज। इनका नाम अगर किसी को नहीं पता है तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। इन्हें सदगुरु रितेश्वर महाराज जी कहते हैं, जिनका आश्रम लाडली निकुंज के नाम से वृंदावन में है। अगर आप इनके दर्शन करना चाहते हैं तो आपको वृंदावन आना होगा। इनसे मिलने के लिए आपको पर्ची लगानी पड़ती है। पर्ची लगाने के बाद फिर वो आपको बताएंगे आपको कब आना, आप कैसे मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनसे मिल सकते हैं। आज दशहरा था और हमारा सौभाग्य था कि आज के दिन हम वहाँ पे गए और हमने अपनी पर्ची भी लगाई। अब पर्ची का नंबर कब आता है ये नहीं पता, लेकिन आज रावण दहन किया महाराज जी ने, जैसे आप देख रहे हैं। तो रावण दहन के समय सब लोग वहाँ पे इकट्ठे थे। ऐसे हम उनसे मिले, उनका आशीर्वाद लिया और हमने उनके साथ दशहरा मनाया। और आप जाते हो दशहरे वाले दिन, सब लोग जाते हैं कहीं ना कहीं दशहरा मनाने। हम वृंदावन आए थे और हमें लगा शायद इस बार हम दशहरा नहीं मना पाएंगे। और बच्चे, अनाया भी जिद कर रही थी, मम्मा रावण क्या होता है, कैसे जलाते हैं। वो छोटा था, उसने देखा था, उसे याद नहीं था, लेकिन उसको भी अच्छा चांस मिल गया। उसने भी देखा कि रावण दहन कैसे होता है। और महाराज जी ने कई सारी बातें बताई, दशहरा क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, सारी चीज़ें। हमने सारी चीज़ें तो आप रिकॉर्ड करके नहीं दिखाई, करीब 1 से 1.5 घंटे का उन्होंने सब कुछ बताया था। अगर आप चाहें तो उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। उनका भी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, जिसपे उनका रोज़ का जो भी वो सत्संग करते हैं अपलोड होता है। और यहाँ पे आके हमें सच में बहुत अच्छा लगा। और जब भी हम इनके आश्रम में आते हैं, करीब करीब मैं आपको बताऊं, अगर आप इनके आश्रम में आते हैं 5:30-6 बजे तक आ जाइए, क्योंकि जब भी हम आते हैं 5:30-6 बजे तक आते हैं और जाते जाते हमें 12 बज जाते हैं, क्योंकि इनके आश्रम में आरती होती है। आरती ही करीब करीब 2.5 से 3 घंटे की आरती होती है निकुंज में।
अगर आप जाएं तो आरती देख सकते हैं। अगर आपका सौभाग्य होगा तो महाराज जी भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, अगर वो आरती में शामिल हुए थे, क्योंकि जब आरती होती है उसके बाद वो आते हैं, अगर वो होते हैं तो। और मैं आपको बता दूं, महाराज जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए भी वो थोड़ा कम आते हैं और ज़्यादातर वो बाहर ही रहते हैं। पहले जैसे हम वृंदावन में गए थे तो वो जयपुर में थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थे, एडमिट थे। कौन लगाएगा आग? जिसने अपने रावण को मारा वही लगावे। रावण रावण में आग न लगावे। ये दसों चीज जिसके भीतर में नियंत्रित हो करे, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, लोभ, मात्सर्य, घृणा, द्वेष, भय। यहाँ पे फाइनली रावण दहन हो रहा है और हम लोग यहाँ रुके हुए थे रावण दहन के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे, काफ़ी समय हो गया था आए हुए। हमने सोचा था महाराज जी से मिलेंगे, लेकिन हमने महाराज जी के लिए पर्ची तो लगा दी थी कि हमारी मुलाकात हो जाए, आज नहीं तो कल हो जाए। वैसे महाराज जी मिलते हैं जिन जिन की पर्ची लगी होती है, ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते, मैं आपको बता दूं। लेकिन आज महाराज जी जब रावण दहन के बाद ध्यान में चले गए थे तो हमसे नहीं मिल पाए, हमें कुछ दिन बाद के लिए बुलाया था, लेकिन फिर हम वृंदावन से वापस आ गए। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो उनसे स्पेशली ज़रूर मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इनके आश्रम में जाते हैं तो आप अगर महाराज जी हो तो इनके सत्संग एंजॉय कर सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात ये, महाराज जी हो या ना हो, आपको इनके आश्रम में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। मैं एक चीज़ आपसे और बताना चाहूँगी, हम लोग वृंदावन जाते हैं और प्रेमानंद जी महाराज के हर बार दर्शन करते हैं, आपके लिए वीडियो भी लेके आते हैं। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्रेमानंद जी महाराज के भक्त होंगे, उन्हें फॉलो करते होंगे, उन्हें अपना गुरु मानते होंगे, जैसे हम उन्हें अपना गुरु मानते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, जैसे हम प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हैं, जितना मैं उन्हें मानती हूँ और उन्हें ही अपना गुरु मानती हूँ, उसी तरीके से वृंदावन में जब मैं इन महाराज जी से फर्स्ट टाइम मिली थी, इनके साथ भी मुझे वही चीज़ फील हुआ जो देख के मुझे प्रेमानंद जी महाराज को फील होता है। ये जो सदगुरु रितेश्वर महाराज जी हैं, इनकी भी अगर आप प्रवचन सुनेंगे, इनकी भी बातें सुनेंगे तो इनके भी प्रवचन बहुत अच्छे होते हैं। और मैं आपसे कहूँगी, गुरु चाहे कोई भी हो, अगर गुरु सच्चा है और अच्छा है तो आपको उनके प्रवचन अच्छे लगेंगे और उनके प्रवचन आपको सुनने चाहिए। और फाइनली रावण दहन हो गया है। दशहरा हम क्यों मनाते हैं ये तो हम सबको पता होगा, क्योंकि दशहरा हम इसलिए मनाते हैं, इस दिन बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी और भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी, आज के टाइम में जिस तरीके से कलयुग में जो लोग हैं, जैसी हम घटनाएं देखते हैं अपने आसपास, तो देख के लगता है कि उस टाइम रावण ज़्यादा अच्छा था। मतलब आज के टाइम पे जो इंसान हो गया है उससे अच्छा तो रावण ही था। और सोचो, आज हर इंसान के अंदर रावण है, वो रावण दहन करता है। ये कलयुग की कहानी है। तो रावण दहन हो गया है और महाराज जी से हम मिले। रावण दहन के बाद महाराज जी ने सबके साथ पटाखे भी चलाए। पटाखे आई मीन फुलझड़ियाँ, वो पटाखे नहीं जैसे आप सोच रहे हो, फुलझड़ी, सबके साथ फुलझड़ी चलाई और बहुत ही अच्छे से दशहरा हमारा सेलिब्रेट हुआ। हमने सोचा नहीं था हमारा इस तरीके से दशहरा सेलिब्रेट होगा। इससे एक दिन पहले हम महाराज जी के आश्रम में गए थे, लेकिन हम लेट हो गए तो हम वापस आ गए और फिर हम आज आए और हमारा सौभाग्य ही था और बिहारी जी की कृपा थी, ऐसा होना था, हमें दशहरा ऐसे मनाना था, महाराज जी के साथ मनाना था, इसलिए हम यहाँ पे आए और फाइनली इस तरीके से हमने दशहरा सेलिब्रेट किया। यहाँ पे मैं आपको चंद्रमा की वीडियो इसलिए बना के दिखा रही हूँ। उस दिन चंद्रमा इतना सुंदर लग रहा था, एकदम आसमान साफ था, तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना के दिखाती हूँ। और यहाँ पे अनाया फाइनली फुलझड़ी जला रही है महाराज जी के साथ। अनाया थोड़ा डर जाती है, जबकि अनाया पहले मिल चुकी है और अनाया के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने महाराज जी के सामने रखे थे और महाराज जी ने इतने प्यार से समझाया। आज भी अनाया से अगर पूछो महाराज जी ने क्या कहा था, उसे वर्ड टू वर्ड याद है। इतने प्यार से और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं पता होती है एज अ पेरेंट्स, लेकिन हम नहीं बता पाते। यही जो संत और गुरु का यही प्रभाव होता है, वो एक बार कोई चीज़ बताते हैं तो हम उससे कभी भूलते नहीं हैं। अरे उसको तो जला दो। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप इनके आश्रम में आते हैं तो आप भोजन प्रसादी भी फ्री में पा सकते हैं।
वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप आएंगे तो यहाँ पे बाकी आश्रम की तरफ फ्री में भोजन प्रसादी दी जाती है, बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप आश्रम में जा रहे हो शाम को प्रसादी चल रही है तो आप बैठ के पा सकते हो। इस तरीके से नहीं है कि आप लोग जाके पहुँच जाओ कि यहाँ पे तो भोजन प्रसादी फ्री में मिलती है, चलो हम लोग यहाँ पे फ्री में भोजन प्रसादी पा के आते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भोजन प्रसादी बनती है, लेकिन जो भी यहाँ पे आश्रम में जो लोग हैं उनके लिए बनती है। अगर आप जाते हैं आरती में शामिल होते हैं, जो शाम को जो उनकी आरती होती है, महाराज जी के प्रवचन होते हैं, उसके बाद भोजन प्रसादी होती है, तब आप जाके भोजन प्रसादी पा सकते हो। और हम तो कई बार गए, हमने भोजन प्रसादी पाई भी है। और जब भी महाराज जी के आश्रम में जाते थे शाम को 5 साढ़े 5 बजे पहुंचते थे और 10-11 बजे तक रहते थे, क्योंकि महाराज जी का वहाँ पे प्रवचन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, संकीर्तन चलता रहता है। आरती जैसे मैंने बताया कि कुंज की आरती 2.5-3 घंटे की होती है, उसके बाद महाराज जी का प्रवचन होता है, फिर यहाँ पे संकीर्तन चलता है, तो बहुत लंबा समय लग जाता है। अगर आप आश्रम में जा रहे हैं ना तो कभी फुर्सत से टाइम निकाल के जाइए। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि मैं जा रहा हूँ आधे घंटे में घूम के आ जाएंगे, तो आप फिर कुछ भी नहीं आश्रम में देख पाएंगे। आपको यहाँ पे जाने के लिए टाइम निकाल के जाना पड़ेगा, ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। अच्छे हैं। यहाँ हमारी बात तो हुई थी कि हमने महाराज जी से मिलेंगे, हमने पर्ची वगैरह भी लगाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया भी महाराज जी जा रहे हैं अंदर, जाके जहाँ बैठ के वो प्रवचन दे रहे थे वहीं जाके बैठेंगे। लेकिन फिर हमारी बात हुई, बाद में पता लगा कि आज महाराज जी ध्यान में चले गए, क्योंकि दशहरा था इसलिए, तो आज वो किसी से मिलेंगे नहीं। तो उन्होंने हमें बात के लिए बुलाया था। फिर हम लोग जैसे बताया कि अभी हमारे पास है नहीं, हम दिवाली पे फिर जाएंगे, तब जाके महाराज जी से मिलेंगे और उनसे जो भी हमारे मन में शंका है बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इनका छोटा सा इंटरव्यू अपने चैनल पे लेके आए और आपके साथ शेयर करें। मतलब बात की हमने इंटरव्यू के लिए, और अगर पॉसिबल हो पाया, महाराज जी के पास टाइम हुआ, तो उनके साथ हम एक छोटा सा इंटरव्यू जरूर करेंगे। हम जब भी वृंदावन आते हैं या किसी आश्रम में जाते हैं तो हमारा सौभाग्य रहता है कि हम संतों से मिल ही लेते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिल ही जाता है। और प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, अगर आपका भाव सच्चा है तो फिर आपको संत के पास जाने की जरूरत नहीं, वो आप खुद ही आपके पास आके आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। जैसे माता जी गौशाला गए थे तो बाबा रमेश जी से भी हम मिले थे, उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। आज इन महाराज जी का आशीर्वाद लेने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बिहारी जी की कृपा ही है, और उनकी कृपा के कारण ही हमें संतों का आशीर्वाद मिल पाता है। क्योंकि अभी आप जाइए आश्रम में, आपको पता है बहुत कम आपको मिलते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य ऐसा था कि आज हम गए और आज ही महाराज जी हमें मिल गए। आज यही आशीर्वाद। सबको प्रसाद करवाइए, मिष्ठान सबको दीजिएगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। उसके बाद हम लोग आ गए थे प्रसादी पाने के लिए। यहाँ पे इस तरीके से बैठ के प्रसादी खिलाई जाती है, और ये सब में गोबर का लेप है, जैसे पुराने ज़माने में बनाया जाता था, ऐसे ही पूरा महाराज जी का आश्रम बना है। अगर आप आएँ तो आप भी यहाँ पे बैठ के भोजन प्रसादी पा सकते हैं। उसके लिए आपको आना होगा, आरती वगैरह देखनी होगी, यहाँ पे रुकना होगा। और हम आते, हमें तो हर बार बहुत अच्छा लगता है, और श्री जी की प्रसादी मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग दशहरा का,
और मैंने सोचा आपके साथ ये ब्लॉग में शेयर करूं। स्पेशली ब्लॉग बनाने हम नहीं गए थे, लेकिन ब्लॉग बन गया तो हमने आपके साथ शेयर किया। ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी के लिए राधे राधे।